ओम नमः शिवाय। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। उसी तरह गायत्री साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। हमारे शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चित नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह नहीं होता जिसकी इच्छा से कर्म किया गया हो। ऐसी असफलता से साधक निराश न हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन न हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को एवं निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है। इसका अर्थ यह नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है। गायत्री मंत्र की प्रामाणिकता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। ये संभव है कि सदा सभी मनोवांछा पूर्ण हो जाए, यह निश्चित नहीं है, जिसका कारण है हमारे प्रारब्ध कर्म। जो कर्म परिपाक होकर प्रारब्ध बन चुके हैं उन कर्मों को तो भुगतना ही पड़ेगा। कई बार प्रारब्ध कर्म भोग साधारण होते हैं और प्रयत्न करने से उनमें हेरफेर हो जाता है, परंतु कई बार वे भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनको टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ा है। राम का वन गमन, सीता का त्याग, कृष्ण का व्याध के बाण से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, पांडवों का हिमालय में गलना, ऐसी असंख्यों घटनाएं इतिहास में मौजूद हैं, जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी आपत्तियां किस कारण आ गईं। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं भी हैं कि तुच्छ और साधारण लोगों ने बड़े बड़े पद तथा ऐश्वर्य पाए हुए हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि बिना श्रम के वह तुच्छ मनुष्य इतना समर्थ कैसे हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे कर्म भोगों के आधार पर ही होता है। जो होना है सो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसको टालना संभव नहीं होता। यहाँ यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। कोई विशेष घटनाएं ही ऐसी होती हैं जो टल न सकें। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तत्काल कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है, पर कभी कभी उनमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी घटनाएं रोज घटित हों, तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। कर्म और फल का बंधन यदि नहीं दिखेगा तो लोग कर्तव्य के कष्टसाध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। केवल कभी कभी ही ऐसे अपवाद देखे जाते हैं। गायत्री की सकाम साधना जहां अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्रदान करती है, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम चाहते हो वैसा न हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम हो। ऐसे अवसरों पर प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। अभीष्ट फल न भी मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता, उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे कोई युवक किसी युवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती पछाड़ में असफल रहता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई, वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्यक्षमता आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर रहेंगे। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता।
गायत्री साधक अपने प्रयोजन में सफल न हो सके तो भी उसे अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती थी। मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। बालक अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं। वे अक्सर अनुचित मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचारक उसकी मांग को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें रोगी को खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। वे समझते हैं कि उसकी मांग उचित, आवश्यक एवं निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं। अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वह अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। एक माँ अपने किसी बच्चे को खिलौने और मिठाई देकर दुलार करती है और किसी को अस्पताल ले जाकर कड़वी दवा पिलाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात या अन्याय कह सकता है, पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माँ की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए होती हैं। गायत्री माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता है। दुख, दारिद्र्य, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी कृपा को ही दर्शाती है। यदि ऐसा अवसर आए तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य न छोड़ना चाहिए और न निराश होना चाहिए, क्योंकि जो माता की गोदी में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है वह घाटे में नहीं रहता है। निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से यह छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वह अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देती, परंतु अच्छा यही है कि हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में वह आद्य शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वह अपने सिर पर एक दैवी छत्रछाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकताओं से कभी वंचित नहीं रहेगा। यह निश्चित सत्य है कि किसी की भी गायत्री साधना कभी भी पूर्णतया निष्फल नहीं जाती। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकांड के अनुसार मंत्रों की साधना एवं अनुष्ठान करना होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण पुराणों में मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया। साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधिपूर्वक साधना करना उचित है। विधिपूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। गायत्री शक्ति द्वारा साधक का हित ही संपादन होता है। गायत्री मंत्र के दिव्य प्रवाह में साधना की छोटी मोटी भूलें कर्मकांड में अज्ञानवश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया।
अर्थात सत्कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका अशुभ परिणाम निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य मनुष्य की बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है, जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। गायत्री एक ऐसा ही आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता, किसी विपत्ति संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक ये कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। हमारे कई शास्त्रों में एवं भागवत के 12वें स्कंध में भी गायत्री मंत्र के संदर्भ में उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन करना यहाँ जरूरी नहीं है। उन सभी कथानक से यही विदित होता है कि इस युग में भी गायत्री की सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्मकल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या लाभ। गायत्री माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि कोई भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो निश्चित है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा करती हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन, आज से 10 साल पहले, जब मेरी उम्र 26 साल थी और मैं एक के बाद एक कठिन साधनाओं को मेरे गुरुदेव के सानिध्य में पूरा करता जाता था। मैं साधनाओं में इतना ओतप्रोत हो गया कि कभी कभी 2 दिनों तक एक आसन में एक ही जगह ध्यान में लगा रहता था, मगर फिर भी मुझे कुछ कमी महसूस होती थी। मैं बार बार गुरुदेव से कहता था कि अभी भी मुझ में कुछ त्रुटि रही है, कुछ तो है जो अभी भी मुझसे छूट रहा है। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हें गायत्री साधना करनी है। जब तुम गायत्री साधना को पूरा करोगे तो तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। इतना कहकर मेरे गुरुदेव बोले, अब मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम अपनी गायत्री साधना को पूर्ण करो। उन्होंने ही मुझे गायत्री साधना का संपूर्ण ज्ञान दिया और कहा कि इसमें एक चीज मैंने बाकी रखी है जो तुम्हें 5 साल बाद आकर बताऊंगा। 5 सालों तक मैं जहाँ इंसानी बस्ती नहीं थी, वहाँ एक तालाब के नजदीक कुटिया बनाकर रहने लगा। गुरुदेव के आदेशानुसार साधना करता रहा, लेकिन कुछ कमी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। इस तरह 5 साल गुजर गए। जब गुरुदेव मुझसे मिले तो मैंने सवालों की लाइन लगा दी। तब गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम कोई भी साधना करो, चाहे वो किसी की भी हो, उसमें तुम्हें तभी सफलता मिलेगी जब तुम निष्काम हो जाओ। तुमने अब तक जो भी साधना की थी वो सभी किसी इच्छा से ही की थी। ये कहते उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात तुम्हें गायत्री के संदर्भ में बता रहा हूँ वो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे गायत्री शाप और उसके रहस्य को बताया और कहा कि गायत्री शाप तो सिर्फ एक माध्यम है, परंतु ये बात तुम्हें अपने अध्यात्म जीवन में प्रतिक्षण याद रखनी है। उसे अपने जीवन में उतारना होगा, तभी तुम न केवल गायत्री अपितु किसी भी साधना में सफल हो पाओगे। उसी रहस्य को गायत्री शक्ति के अगले भाग में हम तार्किक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।